पाइथन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनको कौन सा मॉड्यूल सीखना चाहिए। लाइक इफ़ दे आर अ वेब डेवलपमेंट एंथुजियास्ट तो उनको कौन से मॉड्यूल आने चाहिए, डेटा साइंस एंथुजियास्ट है तो उनको कौन से मॉड्यूल्स आने चाहिए, डेटा एनालिटिक्स में उनको जाना है तो उनको कौन से पाइथन के मॉड्यूल्स आने चाहिए। ये कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स हमारे पास पाइथन के अंदर है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम आज इस वीडियो के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट टॉप 20 मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरीज इन पाइथन, जिसको मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, सो दैट आप किसी भी फील्ड में के अंदर आपका गोल डेटा साइंस के अंदर हो, मशीन लर्निंग के अंदर हो, ऐप डेवलपमेंट के अंदर हो, वेब डेवलपमेंट के अंदर हो, या फिर आप एज अ हॉबी भी कोई लाइब्रेरी या कोई मॉड्यूल पढ़ना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से बहुत पावरफुल बहुत यूजफुल मॉड्यूल्स हैं पाइथन के अंदर, यही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने इन मॉड्यूल्स को, जैसे कि 20 मॉड्यूल्स की मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, तो किन कैटेगरीज में मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ वेब स्क्रैपिंग, सेकेंड कैटेगरी इज़ वेब डेवलपमेंट, third category here is data analytics, fourth category is data science, fifth category is machine learning, sixth category is GUI and the seventh category is hobby। ओके, तो मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक एक करके सारी कैटेगरीज के बारे में ब्रीफली। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहली मोस्ट पावरफुल लाइब्रेरी, अब ऐसा हो सकता है कोई लाइब्रेरी है जो कि वेब स्क्रैपिंग में भी काम आती है, वेब डेवलपमेंट में भी काम आती है। कुछ लाइब्रेरीज ऐसी भी हो सकती है जो कि डेटा साइंस के अंदर भी काम आती है, मशीन लर्निंग के अंदर भी काम आती है। उनका नाम मैं एक ही बार लूँगी, बट ये ऐसा ज़रूर हो सकता है कि वो अलग अलग जगह पे भी हमें काम आती हैं। तो इसी का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहली लाइब्रेरी के साथ देना चाहती हूँ, दैट इज़ रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इन पाइथन। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इन पाइथन ये आप वेब स्क्रैपिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी ये यूज़ आती है। किस लिए ये यूज़ आती है वो हम समझते हैं। सबसे पहले तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी, इट इज़ द मोस्ट डाउनलोडेड लाइब्रेरी इन पाइथन। इसका यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर। अगर हमें HTTP रिस्पॉन्स चाहिए होता है तो हम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे HTTP से रिलेटेड स्टेटस कोड्स हमारे पास आते हैं, जिसके बिहाफ पे आगे जाके हम चीज़ें मूव ऑन करते हैं। तो पहली लाइब्रेरी होगी हमारी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड लाइब्रेरी। द सेकंड लाइब्रेरी फॉर वेब स्क्रैपिंग इज़ ब्यूटीफुल सूप। अगेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है। जब भी अगर हम वेब स्क्रैपिंग सीखते हैं तो ब्यूटीफुल सूप का आपने ज़रूर नाम सुना होगा। ब्यूटीफुल सूप के थ्रू हम डेटा को स्क्रैप करके लेके आ सकते हैं। हम HTML गेट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, एंड देन उसके अंदर से हमें जो भी डेटा स्क्रैप करना है वो ईजिली स्क्रैप कर सकते हैं। काफ़ी सारे आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप। अगर आपने ये वीडियो देखा है जिसके अंदर मैंने फ्लिपकार्ट का डेटा स्क्रैप करके दिखाया था यूजिंग ब्यूटीफुल सूप, देन येस इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे ही आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करके देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे है हमारे पास सेलेनियम। सेलेनियम का यूज़ किया जाता है वेब ब्राउज़र को ऑटोमेट कराने के लिए। अब वेब ब्राउज़र के अंदर आप गेम्स को भी ऑटोमेट करा सकते हो, कोई एप्लीकेशन को ऑटोमेट करा सकते हो, आप इससे डेटा भी स्क्रैप कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स आप इससे क्रिएट कर सकते हो। तो सेलेनियम अगेन एक काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ पर दो लाइब्रेरीज जो कि मोस्टली बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, क्योंकि इनका नाम में, वैसे तो और भी लाइब्रेरी है बट इनका नाम मैं यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब आप जॉब्स के लिए जाते हैं तो इन लाइब्रेरीज़ का वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ सबसे पहले जैंगो के बारे में। जैंगो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरी है। जब भी पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट का नाम लिया जाता है तो जैंगो का नाम ज़रूर आता है। जैंगो का यूज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ करती है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी कंपनीज जैंगो का यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं इसके अंदर। आप API डिज़ाइन कर सकते हो, आप सर्वर से डेटा डायरेक्टली लेके आ सकते हो, डेटाबेस को एम्बेड कर सकते हो। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरी है। इसके प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारी आ जाती है, दैट इज़ फ्लास्क। फ्लास्क का यूज़ किया जाता है अगेन वेब डेवलपमेंट के लिए ही। इसके अंदर जैसे जैंगो के अंदर आपके पास, जैंगो इज़ अ फ्रेमवर्क, जैंगो के अंदर आपके पास यहाँ पे ये होता है कि आप चीज़ें बस आपको लगानी होती है। फ्लास्क के अंदर आप कोड से चीज़ें स्टार्ट करते हो, खुद से सारी चीज़ें लिखते हो। आपको वहाँ पे चीज़ें बनी बनाई नहीं मिलती है, वहाँ पे आपको सब कुछ कोड प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो अगर जैंगो और फ्लास्क में से अगर आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है तो मैं यहाँ पे, अगर आपको छोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसके लिए फ्लास्क चूज़ कर सकते हो।
बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है फ्लास्क। एंड देन अगर आपको एक्सटेंसिव टूल्स का यूज़ करना है देन उस केस में आप जैंगो का यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये थी लाइब्रेरी फॉर द वेब डेवलपमेंट। मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज डेटा एनालिसिस। फॉर डेटा एनालिसिस सबसे पहली लाइब्रेरी जो मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ दैट इज NumPy। अब NumPy का काफ़ी यूज़ मशीन लर्निंग में भी किया जाता है, डेटा साइंस के अंदर भी किया जाता है। मैं डेटा एनालिटिक्स की कैटेगरी में इसको हालांकि ऐड कर रही हूँ, बट काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ इनका डेटा साइंस में भी देखा गया है। तो डेटा साइंस की लाइब्रेरीज़ में भी अगर आप कभी इंटरनेट पे ऐसे सर्च करेंगे तो आपको NumPy टॉप पे या फर्स्ट 5 के अंदर तो मिल ही जाएगा। सो NumPy इज़ अगेन अनदर लाइब्रेरी एंड इसको मैं डेटा एनालिसिस की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। NumPy के थ्रू हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी डिमेंशनल एरेज क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हम काफ़ी सारे फंक्शंस हमारे पास होते हैं जो कि हम उनके अंदर लगा सकते हैं। NumPy का यूज़ हम साइंटिफिक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी कर सकते हैं। तो NumPy बहुत स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है। उसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइब्रेरी हमारी आती है पैंडाज। पैंडाज का यूज़ किया जाता है डेटा सेट्स के ऊपर वर्क करने के लिए, डेटा फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए। आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, इसके अंदर डेटा को जॉइन कर सकते हो, पिवट कर सकते हो, मेल्टिंग कर सकते हो, मिसिंग डेटा को आप हैंडल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैंडाज। पैंडाज के कंपटीशन में एक और लाइब्रेरी है, तो मैं यहाँ पे अलग से 20 के साथ 21 नहीं जोड़ रही, बट मैं पैंडाज के कंपटीशन में एक और लाइब्रेरी है दैट इज़ पोलर्स। तो पोलर्स का रिसेंटली काफ़ी यूज़ देखा गया है। सेम चीज़ें पैंडास जो करता है वही चीज़ें ये करके देता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मच फास्टर कंपेरेटिव टू पैंडास। तो जब आपको फास्टली अगर किसी चीज़ पे काम करना है, यानी कि आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट है जिससे आपको क्विकली आउटपुट लेके आना है, तो आप पोलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। मूविंग अहेड बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइब्रेरी के बारे में, दैट इज़ मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया जाता है टू क्रिएट चार्ट्स। तो आपको जितने भी चार्ट्स क्रिएट करने हो विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट्स, अगर आपको क्रिएट करने हो, खुद का डेटा आपको देना हो, एक्सेल से डेटा लेना हो, तो कहीं से भी अगर आपके पास डेटा है एंड आपको पाइथन से चार्ट्स क्रिएट करने हैं, तो फिर हम मैटप्लॉटलिब का यूज़ करते हैं। मैटप्लॉटलिब के अंदर हमारे पास डिफरेंट काफ़ी तरीके के चार्ट्स होते हैं। आप बार प्लॉट, हिस्टोग्राम प्लॉट, वायलिन प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, पाई चार्ट जैसे प्लॉट्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। ऑल्सो मैटप्लॉटलिब का ही एक्सटेंडेड वर्जन है सीबॉर्न, यानी कि सीबॉर्न एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो फॉर प्लॉटिंग प्लॉट्स। तो सीबॉर्न इज़ अनदर लाइब्रेरी। मैं यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा अलग से नहीं जोड़ रही हूँ, बट क्योंकि वो डेटा एनालिसिस के अंदर आ सकती है, आपको कहीं पे मैटप्लॉटलिब के साथ साथ सीबॉर्न भी दिख सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे सीबॉर्न भी ऐड करना चाहूँगी। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स डेटा साइंस। अब डेटा साइंस के अंदर जो मैंने पिछली 3 लाइब्रेरीज बोली हैं, यानी कि NumPy, पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब, ये तीनों ही डेटा साइंस की कैटेगरीज में भी आती है। इसके अलावा और कौन कौन सी लाइब्रेरी है जो कि काफ़ी पावरफुल है इन द कैटेगरी ऑफ डेटा साइंस, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लाइब्रेरी है यहाँ पे NLTK। NLTK है नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट। नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट का यूज़ किया जाता है जब आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी हो, डेटा प्रोसेसिंग करनी हो, एंड अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा है एंड उसके अंदर से आपको पंक्चुएशंस हटानी है, स्पेसेस हटाने हैं, डेटा को टोकनाइज करना है, तो उस केस में NLTK का यूज़ किया जाता है। अगेन अनदर वेरी पावरफुल लाइब्रेरी ऑफ डेटा साइंस। मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइब्रेरी दैट इज SciPy। SciPy अगेन एक पाइथन की फ्री एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इसका यूज़ किया जाता है अगेन जितनी भी आपकी टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होती है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, इनके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो NumPy के साथ एक्सटेंड भी होती है। एंड द अमेजिंग थिंग अबाउट दिस लाइब्रेरी इज़ कि इट हैज़ अराउंड 600 कॉन्ट्रीब्यूटर्स। सो गाइस, ये थी हमारी कुछ डेटा साइंस की लाइब्रेरीज। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। तो मशीन लर्निंग के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पावरफुल मॉड्यूल के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग लाइब्रेरी है जिसका यूज़ किया जाता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये सपोर्ट करती है डिफरेंट टूल्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सोल्यूशंस। नेक्स्ट लाइब्रेरी है हमारे पास केरास। टेंसरफ्लो से काफ़ी सिमिलर है ये लाइब्रेरी। केरास की मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन देखी गई है डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर। इन मॉडल की हेल्प से आप डायरेक्टली प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारी मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है पाईटॉर्च। पाईटॉर्च का यूज़ बोथ डेटा साइंस के अंदर भी देखा गया है एंड मशीन लर्निंग के अंदर भी देखा गया है। पाईटॉर्च का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। नेक्स्ट हमारी जो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है दैट इज साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न का यूज़ बोथ डेटा साइंस के अंदर भी देखा गया है एंड मशीन लर्निंग के अंदर भी देखा गया है।
मशीन लर्निंग के अंदर ये प्रोवाइड करती है विद ऑलमोस्ट ऑल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। इसके एप्लीकेशंस के अंदर आता है क्लस्टरिंग ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। ऑल्सो इसको इंटरपोलेट किया जा सकता है विद numpy एंड scipy एज वेल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हमारी लास्ट मशीन लर्निंग लाइब्रेरी के बारे में। द लास्ट मशीन लर्निंग लाइब्रेरी जो कि काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है, दैट इज़ OpenCV। OpenCV का वैसे तो काफ़ी सारे यूजेस हैं, बट मेजरली इनका यूज़ किया जाता है वीडियो प्रोसेसिंग या इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो जब भी आप ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स देखते हैं इंटरनेट पे जहाँ पे हाथ से चलते हुए किसी ने माउस बना दिया या स्नैपचैट के फ़िल्टर्स बना दिए, या फिर फेस डिटेक्शन वाले आप वीडियोस देखते हो, तो वो सारी चीज़ें हम OpenCV के थ्रू कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे पास एक पूरी प्लेलिस्ट है ऑन OpenCV जो कि आप चेक कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन OpenCV। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज़ GUI। GUI के अंदर हमारे पास सबसे पहली मैं यहाँ पे लाइब्रेरी बताना चाहूँगी कीवी। कीवी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू बिल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस, यानी कि GUI एप्लीकेशंस के अंदर कीवी का काफ़ी मेजर यूज़ देखा गया है। इसकी हेल्प से हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई एप्लीकेशन बनाई है तो वो हर प्लेटफॉर्म पे एक जैसी ही दिखेगी। तो कीवी से आप काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं बात करूँगी नेक्स्ट लाइब्रेरी के बारे में, दैट इज़ PyQt5। PyQt5 काफ़ी अंडररेटेड लाइब्रेरी है, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत अमेजिंग हैं। इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी हैं। एंड अगर आपने कभी स्पाइडर IDE का यूज़ किया है देन दैट इज़ मेड फ्रॉम PyQt5। PyQt5 का उसमें एक्सटेंसिवली पूरा का पूरा यूज़ नहीं हुआ है, बट उसका जो GUI है वो PyQt5 से बना है। उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत बेसिक लाइब्रेरी की बात करने वाली हूँ कि GUI के अंदर एक बहुत ही सिंपल और बेसिक जो कि मतलब इतने एक्सटेंसिव उसके फीचर्स नहीं देते PyQt5 या कीवी के हैं, बट बहुत सिंपल टू यूज़ है, बिगिनर फ्रेंडली है, दैट इज़ Tkinter। Tkinter के अंदर हमारे पास डिफरेंट विजिट्स होते हैं, जैसे कि लेबल्स, बटन्स, इमेज आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, एंड इमेजेस आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, नई विंडोज़ आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ईजिली वहाँ पे Tkinter के अंदर मिल जाएंगी। Tkinter के अंदर काफ़ी नई चीज़ें भी आ रही है, जैसे कि रिसेंटली मॉडर्न GUI आया था, कस्टमाइजेबल TK आया था, जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप थीम्स चेंज कर सकते हैं, थीम के अकॉर्डिंग आप आपकी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट हमारी कैटेगरी के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज़ हॉबीज़। हॉबीज़ के अंदर अगर आपको एज अ हॉबी कोई मॉड्यूल पढ़ना है तो उस केस में आप PyAuto GUI ट्राई कर सकते हो। PyAuto GUI की हेल्प से आप कीबोर्ड मूवमेंट्स एंड माउस मूवमेंट्स करा सकते हैं। एंड इसके बाद हम लास्ट लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ Pygame। Pygame का यूज़ से आप ऐसे बहुत एडवांस गेम नहीं क्रिएट कर सकते, बट हॉबी लाइक गेम जैसे कि आप फ्लैपी बर्ड जैसे गेम्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपको ट्रेजर हंट काइंड ऑफ गेम क्रिएट करना है, बहुत सिंपल बेसिक सा, तो उस केस में आप Pygame का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप छोटी छोटी हॉबीज़ वाले आपकी गेम्स क्रिएट कर सकते हो। सो गाइज, ये थी कुछ लाइब्रेरी जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने यहाँ पे डिवाइड करी थी। अब इसके अंदर और लाइब्रेरीज भी हो सकती है, हो सकता है कि कुछ मशीन लर्निंग में मैंने ऐसी लाइब्रेरीज का नाम लिया हो जो कि डेटा साइंस में काम आती हैं, कुछ डेटा साइंस की ऐसी लाइब्रेरीज का मैंने काम लिया हो जो कि मशीन लर्निंग में काम आती हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि एक आध कोई लाइब्रेरी जो कि आप एक्सटेंसिवली यूज़ भी कर रहे हो वो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया हो, बट मैं यहाँ पे कुछ यूज़फुल एंड काफ़ी पावरफुल लाइब्रेरीज़ का मैंने यहाँ पे नाम लिया है। अब 20 लाइब्रेरीज़ के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं। एंड आई होप आपको इस वीडियो के बाद आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर मूव करना चाहते हैं तो कौन सी लाइब्रेरीज आपको आनी ही चाहिए एटलीस्ट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।